हाँ, कक्षा 10 आपका बुक है मैथमेटिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट है 8 जो है कि त्रिकोणमिति परिचय का प्रश्नावली 8.1। क्वेश्चन 7वां ये कर रहा है कि यदि काट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा टोटल का बटा 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए तथा काट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालिए। दो क्वेश्चन दे रखा है, जबकि इसमें दे रखा है कि काट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, काट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो इन सब की वैल्यू पूछ रहा है क्या, 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा टोटल का बटा 1 प्लस का कास थीटा इंटू 1 माइनस का कास थीटा। एक तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, ये पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कह रहा है काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। इन सब के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, यानी बनाते हैं। समकोण त्रिभुज मैंने ड्रा कर लिया और इसमें किसी भी दो त्रिभुज की यानी दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है ABC। इस सी वाले कोण की वैल्यू मैंने थीटा ज्यूम कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर होता क्या है, काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे का लंब होता है। यानी कहने का मतलब इसमें आधार और लंब का रेशियो दे रखा है, आधार बटा लंब। आधार की वैल्यू कितना दे रखा है 7। इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा और इस कोण के लिए लंब ये बन जाएगा 8। पूछ कौन सी भुजा बच रही है, कर्ण बच रहा है। कर्ण की वैल्यू हमेशा निकालने के लिए क्या होता है, दोनों भुजाओं को वर्ग करके ऐड कर दीजिए, दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ देंगे तो कर्ण आ जाएगा। चलो यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू फाइंड ही करना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर देंगे, AC का स्क्वायर बराबर 8 का 64 हो जाएगा और 7 7 का 49 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 113 आ जाएगा और AC बराबर क्या आ जाएगा रूट में 113। कहने का मतलब ये जो कर्ण आया अभी तक हम लोग निकाल के आया वो 113 आ गया। जैसे ही 113 मुझे मालूम हो गया, अब हम एक एक पर निकालते। क्या क्या मुझे आवश्यकता, पहले क्वेश्चन के लिए साइन और कास की आवश्यकता है, तो साइन और कास साथ साथ में काट की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, इसके लिए लंब ये होगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण यानी 8 बटे क्या वैल्यू आ जाएगी कर्ण में 13, ठीक ना, पहले के लिए। तो लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। दूसरा आपका कास पूछा है, कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार ये होगा कर्ण ये, तो 7 बटे कर्ण में 13 आ जाएगा, ठीक ना। और एक और पूछा है काट की वैल्यू पूछ रहा है, तो काट थीटा की वैल्यू निकाल लो। काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काट बराबर क्या होता है आधार बटे का लंब होता है, इसके लिए आधार ये होगा लंब ये हो जाएगा, यानी 7 बटे का क्या हो जाएगा 8। अब तक जो क्वेश्चन में पूछा था सबकी वैल्यू मैंने निकाल ली, अब पुटअप करके मुझे वैल्यू निकालना है। चलो पहले में रखते हैं, पहले की वैल्यू निकालते हैं। क्या है 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा टोटल का बटा 1 प्लस का कास थीटा इंटू 1 माइनस का कास थीटा। चलो वैल्यू पुट कर देते भाई। 1 प्लस साइन की वैल्यू कितना है 8 बटे कर्ण में 113, फिर 1 माइनस वही सेम वैल्यू वो 113 टोटल का बटा यहाँ पर 1 प्लस का कास की वैल्यू 7 बटे कर्ण में 13 है, 13 लिख दो, और 1 माइनस 7 बटे कर्ण में 13 है, ठीक ना। अब इन दोनों की वैल्यू आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। ये बनेगा क्या आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं पहले का स्क्वायर माइनस 8 बटे कर्ण में 13 का स्क्वायर, फिर बटा में भी रूल लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसमें 1 का स्क्वायर माइनस का 7 बटे कर्ण में 13 का स्क्वायर आ जाएगा।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस का इधर करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का 64 हो जाएगा। कड़ी में 113 का वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी 113 टोटल का बटा, यहाँ पर 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, और 113 का कड़ी में हटाएंगे तो ये कड़ी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। अब ये क्या होगा, 13 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या तो 1 1 n बटा 1 करके एलसीएम ले, मैं इसे 13 से गुणा कर दे रहा हूँ। 13 1 के क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यानी 113 माइनस का 64 टोटल का बटा बन जाएगा 113। उसी तरह से इसको भी कर ले, 13 का गुणा 1 में करेंगे तो 13 के 13 माइनस का 49 है, 49 लिखेंगे, और टोटल का बटा क्या हो जाएगा 113। भाग का भाग से कैंसिल आउट बच गया, और इसको भाग दे यानी घटा दो तो कितना, 113 में से 64 गए तो 49 आ जाएगा, और 113 में से 49 गए तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान का 1 प्लस का कास थीटा इंटू 1 माइनस का कास थीटा की वैल्यू कितना आ गया 49 बटे कितना आ गया 64 आ गया। ये वैल्यू हमें निकालना था कि जो कि आ जाए क्या आपका 49 बटे 64। ठीक है ना। और दूसरा पूछ रहा था क्या, दूसरे के लिए मैं यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सा जगह मेरे पास स्पेस कम है, इसको हट। दूसरा पूछ रहा था काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा था। काट बराबर क्या निकल का आया 7 बटे का 8, स्क्वायर है इसलिए क्या कर दे रहे हैं स्क्वायर कर दे रहे हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 का 49 होगा, 8 का 64 आ जाएगा। यानी काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 49 बटे का 64। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा।